बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ असद। आप लोगों के साथ सहरी में आपसे मुलाकात हुई थी और अब अफ्तारी में भी आपसे हो रही है मुलाकात। अफ्तारी के लिए आज की जो रेसिपी है वो आप कह लें कि थोड़ी सी आप कह लें कॉन्टिनेंटल है और जैसे रोज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है और जैसे आपको फ़िश एंड चिप्स सिखाए आप लोगों ने पसंद किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आज की रेसिपी भी इसी तरह है, विंग्स की है। विंग्स बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसकी वैरायटी है, बहुत तरह से बनाए जाते हैं और आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से विंग्स को आपने काटना है और उसको फ्लेवर देना है। आज हम इसको फ्लेवर देंगे बारबेक्यू सॉस के साथ। ठीक है जी, बारबेक्यू हम बनाएंगे चिकन विंग्स। और बारबेक्यू चिकन विंग्स के लिए सबसे पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके साथ साथ इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, अब जो है विंग्स जो है उसको आप लॉलीपॉप बना सकते हैं। ठीक है, विंग्स को आप नॉर्मल छोटे विंग्स करके कर सकते हैं। एक वैसे जो हमारे पास विंग है वो ये एक विंग है, ये देखें आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। ये है एक पूरा स्किन विंग और इसमें आप देख रहे हैं ऊपर स्किन लगी हुई है। अब ये जो है सबरोसो का हमने यूज़ कर रहा हूँ मैं विंग्स। ठीक है, सबरोसो के विंग्स आपको मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं स्किन वाले। विदाउट उसके बाद इसको हमने ऐसे खोल लिया और खोलने के बाद इसको हमने बीच में से काट दिया। काटने के बाद अब ये जो इसका पीस है ये भी हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, ये वाला जो पीस है इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये देखिए, और ये वो चीज़ है जो अक्सर बाहर ठेलों वगैरह पे सीख में लगा के और ये चीज़ भी बारबेक्यू के तौर पे बिक रही होती है। तो यहाँ पर लेकिन हम जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व करते हैं नॉर्मल, तो ये हमारे पास जो विंग्स है वो रेडी हैं। अब इससे विंग का लॉलीपॉप बन जाता है, फिर कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो सिखाएंगे। आज हम ये दो शेप की विंग्स जो है तैयार करेंगे। किसी भी अच्छे आप कह लें कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फ़ास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको यही दो पार्ट विंग के जो हैं मिलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, और इससे इंशाल्लाह फिर कभी आपको मौका रहा तो इसकी और कटिंग भी सिखाएंगे। अच्छा, ये जो है बेसिकली जब आप किसी भी अच्छे ब्रांड के लेते हैं विंग्स तो ये इसी तरह मिलते हैं। ठीक है, बाज़ार में जो है जब आप लेंगे तो वो भी आपको इसी तरह देगा। अब ये काम आपको ख़ुद घर आके करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोटिंग के बाद फ्राइंग है और फिर सॉस में इसको हम डालेंगे। तो 3 स्टेप्स हैं बेसिकली इसके। पहला हमने फर्स्ट स्टेप हम कट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मेन आप कह लें कि जो चीज़ सीखने की थी वो मैंने आपको बता दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो आप ये इसके साथ अटैच रहने भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आप लोग खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलिए जी, हमारे पास अब ये देखें हमारे पास 2 तरह के विंग्स हो गए तैयार। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया कंप्लीट, यानी कि कटिंग हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब बारी है इसको मैरिनेट करने की। तो यहाँ पर मैरिनेट करते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैं रखता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें सिरका। ठीक है, सिरका हम ले रहे हैं 1/4 कप, 1/4 कप के करीब मैंने ले लिया सिरका। अब इस सिरके में हम शामिल करेंगे जनाब, सबसे पहले मेरे पास यहाँ मौजूद है सराचा सॉस। सराचा सॉस ले लें या चिली सॉस ले लें, लेकिन चिली सॉस जब आपने लेना है तो थोड़ा हार्ड वाला लेना है, यानी कि ज़रा
अच्छा स्पाइसी वाला लेना है, ठीक है। और ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच सराचा सॉस, चौथाई कप हमने ले लिया इसमें सिरका, सिरके के साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है। ये हमने नमक डाल दिया और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसे कोट कर देना है, मिक्स कर देना है, मैरिनेशन कर देनी है इसकी। और इसको आप कोशिश कीजिएगा कि ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है। यानी कि एक रात आप इसको फ्रिज में इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए किसी डब्बे में, ताकि इसका ये जो मैरिनेशन है ये खूब अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्लेवर इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो देखेंगे बहुत मज़ेदार आता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इसके सेकंड स्टेप की जानिब, और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, फ्राई पैन लेते हैं और इसको हमने सिरके के साथ सारी चीज़ों के साथ आपने इसको पकने रखना है, ताकि ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। और इसके अंदर जो स्टीम, जो आप कह लें कि स्टीम की वजह से जो इसके अंदर जो आप शिकायत करते हैं जी वो रह जाता है थोड़ा सा ब्लड, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्सअप किया और इसको हम कर देंगे कवर, ठीक है। कवर कर देंगे ताकि जो इसका जो स्टीम से इसके अंदर तक जो है वो रेडी हो जाए और अंदर तक ये पक जाए। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास 2 स्टेप हमने कर लिए हैं कंप्लीट। थर्ड स्टेप इसका क्या है और फोर्थ स्टेप क्या है, 2 स्टेप्स अभी बाकी हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो दोनों रेसिपीज़ जो दोनों स्टेप्स रह गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास विंग्स जो हैं वो आपको एक नज़र दिखा दूँ कि बेहतरीन से हमारे पास ये देखें ब्लांच हो गए हैं, बेहतरीन हमारे पास गल भी गए हैं हल्के से और ये ब्लांच भी हो गए। अब मैं इसको ज़रा इधर शिफ्ट करता हूँ और दूसरी जानिब हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं जिसमें हमने विंग्स को फ्राई करना है, ठीक है, ताकि साथ के साथ हमारा ऑयल भी गर्म हो जाए और उसके साथ ही साथ हम अपनी जो कोटिंग है वो भी शुरू कर लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी कोटिंग तैयार करनी है, यानी कि जो इसका थर्ड स्टेप है। उसके लिए हम ले रहे हैं मैदा। मैदा आपको चाहिए तकरीबन 1 कप, ठीक है। 1 कप आपने ले लिया मैदा, उसके साथ आप लेंगे तकरीबन 1/4 कप आपने लेना है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। मैदा और कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा, चौथाई कप कॉर्नफ्लोर, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा कॉर्नफ्लोर का डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, या अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डाल सकते हैं। नमक के साथ काली मिर्च, काली मिर्च डाल के, और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चारों चीज़ों को, मैदे को, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च को अच्छे से आपने इसको क्या कर लिया, मिक्स कर
खुशबू आ रही है जिसमें हमने हरी मिर्च डाली है, सिरका डाल के जो इसको बॉईल किया है हल्का सा, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा मैंने क्या किया, अब ये देखें बाउल के ऊपर ये ढक्कन रख लिया, ठीक। 4th स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए। अच्छा अभी तक मैंने क्या किया है, अब मैं आपको दोबारा से सारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने सब्रोसो के विंग्स लिए, और सब्रोसो के विंग्स जो है स्किन के साथ हैं और फुल विंग है, उसको हमने कट करना बताया कि किस तरह से आप उसको कट करेंगे। उसके बाद हमने ले लिया सिरका 1/4 कप। सिरके में हमने डाली 2 अदद हरी मिर्ची काट के, वो आप डाल देंगे। चिली सॉस, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड वाला लीजिएगा, वो हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। और उसके बाद नमक डालेंगे थोड़ा सा, और उसको मिक्स करके विंग्स को जो हमने काट के रखे थे वो हम डाल के उसको डिप करके अच्छे से आप 2-3 घंटे छोड़ दें, ओवरनाइट छोड़ देंगे तो और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने 1/4 कप पानी लिया और उसमें तमाम जो हमने मिक्सअप किया था, मैरिनेट किया था विंग्स को, उस मैरिनेशन के साथ विंग्स को उस पानी में डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के बाद एक बाउल में आप मैदा लेंगे 1 कप, 1/4 कप आप लेंगे कॉर्नफ्लोर, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, मिक्सअप करेंगे और जो विंग्स हमने ब्लांच किए हैं वो विंग्स इसमें डाल के अच्छे से इसको ढक के, और इसको हमने क्या कर लिया, कोटिंग कर ली। अब कोट करने के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारा ऑयल गर्म हो जाए, तो फिर हम इसमें ऑयल में विंग को फ्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा सा देख लेता हूँ कि ऑयल हमारा अभी देखें बिल्कुल ठंडा है। ठंडे ऑयल में कभी भी आपने कोई भी चीज़ फ्राई करने नहीं डालनी, क्योंकि क्या होगा कि वो चीज़ फिर आपका सारा जो ऑयल है वो सोक कर लेगी। एक डाल के उसको थोड़ा सा सेटल होने दें, 2-3 मिनट के बाद फिर आप उसमें सारे विंग्स डालना शुरू करें, ठीक है। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना, ये बहुत काउंट करती हैं। और प्रोफेशनली या आप जो टेक्सचर रेस्टोरेंट्स में मांगते हैं, जो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर जो आप कहते हैं दी घर में वो चीज़ नहीं बनती, तो उसके लिए सिर्फ क्या है, टेक्निक्स हैं। आपने आ, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें ना आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा अब इसकी इंडिकेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये विंग्स फ्राई हो चुके हैं। देखिए विंग्स जो हैं जब हम डालते हैं ना तो ये नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और क्योंकि भारी होते हैं नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे
भी हो गई कंप्लीट, लेकिन कोको कोला के साथ जो है आपने जब इसको रखना है तो इसका आप कह लें कि जो जायका है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तारी जो है वो आपकी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं लगती जब तक कोको कोला ना हो। और जब इस तरह की ज़बरदस्त से विंग्स बने और फिर जो है उसमें उसके साथ कोको कोला ना हो तो फिर तो बात बिल्कुल भी नहीं बनती। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हल्का सा थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं ये हरा धनिया इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो सेसमी डाल सकते हैं। ठीक है, तिल डाल सकते हैं, वाइट सफ़ेद तिल डाल दीजिए। जस्ट थोड़ा सा कलर ब्रेक करना है तो इसके लिए मैंने ये डाल दी। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सहरी में आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।